Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome to my channel and thank you for watching my video. व्यूअर्स, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि एंड ऑफ डे प्रोसीजर या एंड ऑफ डे रिपोर्ट क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्टिविटी देखी जाती है सारी, और मैंने आपको रिपोर्ट रन करके भी दिखाई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यू पे आउट। न्यू पे आउट क्या होता है, व्हाट इज न्यू पे आउट, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिएंगे तो उसका आपका फायदा ये होगा कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे जैसे अपलोडिंग होती रहेगी वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन, जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो वहां पे आपको साइलेंट नोटिफिकेशन आता रहेगा। उसका फायदा यही होगा कि आपको किसी भी वीडियो की मिसिंग नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों को फायदा भी हो जाए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? न्यू पे आउट। न्यू पे आउट है क्या, पहले तो हम ये देख लें। न्यू पे आउट से मुराद है कि किसी भी तरह का जो आप पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, चाहे वो वेंडर की हो या आई थिंक एक्सपेंस अकाउंट्स भी हो सकते हैं वो, पर एक्चुअली में पेमेंट अकाउंट होती हैं वो। तो न्यू पे आउट होता कहाँ है? आपने न्यू पे आउट के लिए जाना है पॉइंट ऑफ सेल में। पॉइंट ऑफ सेल में आप जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं न्यू पे आउट नजर आ रही है। इसको मैं क्लिक करता हूं, अब आपके सामने इस तरह का बॉक्स खुल गया है। असल में ये बताने का मकसद ये है, अव्वल तो मैं चाहता हूं कि हर चीज आपको पता चल जाए, लेकिन फिर भी इसके बताने का मकसद क्या है कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कहाँ और किस यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये इसका क्या काम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा डेटा तो एंटर हो जाएगा, पर इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले मैं आपको डाटा एंटर करके दिखा दूं। वो कह रहा जी ऊपर कैशियर, उसने जो है ना उसको फिलअप करने की ऑप्शन नहीं दी हुई या सिलेक्ट करने की। नीचे अमाउंट का उसने लिखे, अमाउंट में लिखता हूं 1000 रुपए। यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई किस अकाउंट को पे करना है। नीचे कमेंट कुछ भी दे दें, पेमेंट। ओके का बटन आ गया, ओके का बटन बना हुआ आ गया है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये अकाउंट क्यों नहीं दे रहा? उसकी वजह यह है कि हमने इस सॉफ्टवेयर के साथ फाइनेंशियल को अटैच नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे ये फाइनेंशियल वाला चक्कर क्या है? देखें, ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये है पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर। क्विक बुक फाइनेंशियल जो है, क्विक बुक एंटरप्राइजेस जो है, जब वो अटैच करेंगे तो उसका काम क्या होता है, फाइनेंशियल का, एसेंशियल का या एंटरप्राइजेस का, उसका काम होता है कि वो आपको फाइनेंशियली रिपोर्ट्स निकाल कर देता है, जिसमें आप एक्सपेंस पोस्ट आउट करते हैं, जिसमें आप इनकम, अदर इनकम भी ले सकते हैं, इनकम भी ले सकते हैं आप। उसके अंदर आप अपने एसेट भी डालते हैं, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं पूरा, और यही सारी एंट्रियां सेल की वगैरह की सब चीजों की करते हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाती हैं। जबकि पूरी पीओएस में आप सिर्फ सेल, परचेज, इन्वेंट्री यही पोस्ट करते हैं। यहाँ कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आप पोस्ट नहीं कर रहे होते, यहाँ कोई आप एसेट नहीं अपने जनरेट कर रहे होते। तो इसलिए यहाँ पे उसका लिंक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ये पे आउट काम नहीं करेगा। और होगा क्या, जो आपके वहां वेंडर होंगे, आप यहाँ पीओएस से उसकी पेमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। रिपोर्ट में आपको ओके करने के बाद 1000 पे आउट शो जरूर करेगा, पर उसका इफेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा। तो बस आपको बताना मकसद था कि न्यू पे आउट होता है क्या, उसका काम क्या है, वो कैसे आप कर सकते हैं। तो आज ये थी आज की वीडियो। इसके वजह से कोई क्वेश्चन हो, फिर भी आपको समझ ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।